Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Ankush, and you're watching Tech Harvey. सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि हमें साउंड कार्ड चाहिए क्यों होता है, साउंड कार्ड होता क्या है और एक अच्छा साउंड कार्ड कैसे चूज़ किया जाए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि साउंड कार्ड होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि साउंड कार्ड को हम ऑडियो इंटरफेस भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑडियो इंटरफेस या साउंड कार्ड, तो इट्स अ सेम थिंग। अब साउंड कार्ड क्या होता है? साउंड कार्ड एक ऐसा मशीन है या एक ऐसी डिवाइस है जो भी हम लोग बोल रहे हैं और हमें उसको रिकॉर्ड करना है। ध्यान दीजिए, जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब वो एनालॉग सिग्नल्स है। और जब वो सिस्टम पे जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो मेरे एनालॉग सिग्नल्स को वो सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजिटली कन्वर्ट करता है। सेम जब हम उस सिग्नल्स को दोबारा सुनते हैं कि भाई कि मैंने गाना गाया है या मैंने कुछ भी रिकॉर्ड करा है, वो कैसा रिकॉर्ड हुआ है, तो मैंने वापस अपने साउंड कार्ड के आउटपुट को हेडफोन्स के थ्रू या स्पीकर्स के थ्रू जब मैं सुनता हूँ, तो एनालॉग को वापस से डिजिटली कन्वर्ट करता है। ये होता है साउंड कार्ड का एक पूरा काम। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक साउंड कार्ड क्यों चाहिए होता है। साउंड कार्ड बेसिकली काम आता है हमारी ऑडियो रिकॉर्ड करने के काम। जैसे अगर आप सिंगर हैं तो अपनी वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर ऑडियो रिकॉर्ड करना है एक अच्छी क्वालिटी में, तो हमें ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसका नाम ऑडियो से ऑडियो इंटरफेस पड़ा है या साउंड कार्ड पड़ा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे आसपास कई सारे ब्रांड्स रखे हैं, जैसे बेरिंगर है, ऑडियंट है, ये भी ऑडियंट है, ईओ बाय ऑडियंट है, फोकस राइट है, और भी बहुत सारे साउंड कार्ड्स हैं, छोटे बड़े बहुत सारे साउंड कार्ड्स हैं। तो अब आपके लिए कौन सा साउंड कार्ड अच्छा रहेगा, किस आपके बजट में, मतलब जो भी आपका बजट है उसमें सूट करेगा और आपका जो पर्पस है वो उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, अब मैं आपको वो बता दूँ। सो गाइस, एक अच्छा साउंड कार्ड चूज़ करने के लिए जो जो मेन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए, साउंड कार्ड, कोई भी साउंड कार्ड चूज़ करने से पहले, कि आपको एक्चुअली कितने चैनल की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप अपने लिए साउंड कार्ड ले रहे हैं और आप सिर्फ वोकल कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आप अपने ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं और कोई आप ना इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना चाहते, और आप अकेले ही हैं, आपको अपना ही रिकॉर्ड करना है, घर पे ही रखना है, तो आपको सिंगल चैनल की ज़रूरत है। मान लीजिए आप 2 चैनल का लेने चाहते हैं। 2 चैनल का आपको क्यों चाहिए होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। आप वोकलिस्ट हैं और आप साथ में कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कई सारे गिटारिस्ट हैं, वो अपना वोकल भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और गिटार भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पे। तो आपको 2 चैनल का साउंड कार्ड चाहिए होगा। अब मान लीजिए आप लोग उससे ज़्यादा लोग हैं, जैसे 2 वोकल हैं, गिटार है और एक कोई और इंस्ट्रूमेंट है, और या आप 4 वोकल कर रहे हैं, 3 वोकल कर रहे हैं, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि आप 4 चैनल एक साथ अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको 4 चैनल का साउंड कार्ड चाहिए होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी चीज़ जो आपको साउंड कार्ड लेने से पहले ध्यान देनी चाहिए, वो है उसके बिट रेट और सैंपल रेट। बिट रेट क्या होता है? आप इस चीज़ को ऐसे समझ के चलिए, सपोज़ आपने एक मोबाइल खरीदा है या कैमरा खरीदा है। हम अगर उस कैमरे के डेप्थ में जाएँगे, उसको हम देखेंगे, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि इसकी वीडियो कितने एफपीएस पे है, मतलब फ्रेम्स पर सेकंड। जितने फ्रेम्स उसमें ज़्यादा होंगे, उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। इसको हम बोलेंगे सैंपल रेट। यानी कि जितने ऑडियो के अंदर जितने फ्रेम्स, मतलब जितने उसके अंदर बार्स ज़्यादा होंगे, जो हम एक जब ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें जितने भी ज़्यादा फ्रेम्स होंगे, उतनी ज़्यादा हमारे पास एडिटिंग के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम उसको उतना ही और अच्छा एडिट कर सकते हैं। दूसरा होता है बिट रेट। बिट रेट को आप ऐसे समझ के चलिए, जैसे कि हम कोई भी अगर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर हम कितना अच्छे कॉन्ट्रास्ट पे कर रहे हैं, जैसे 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल, उससे और 4K रिकॉर्डिंग, जो इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसको आप बिट रेट करके चलिए। बिट रेट का मतलब ये होता है कितना हमारे पास उसकी डायनेमिक रेंज है। जितना ज़्यादा बिट रेट होगा, हमारे पास डायनेमिक रेंज अच्छी होगी। डायनेमिक रेंज का मतलब होता है कि हमारे पास कितने, एक वोकल जब भी हमने रिकॉर्ड किया है, हमारे पास कितनी डायनेमिक रेंज, मतलब उसके कितने हमारे पास हाई नोट्स हैं, लो नोट्स हैं, मिड नोट्स हैं, जिसको हम आगे जाके अपने हिसाब से एडिट करके आप अपनी ऑडियो क्वालिटी और भी एनहांस, यानी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि सिंगल चैनल यानी सोलो और डबल चैनल के ऊपर आप
रिकॉर्ड अपने घर के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब घर में कोई भी आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोटा मोटा बनाना हो या करना हो, आप उस पर कर सकते हैं। जो इससे बड़े साउंड कार्ड्स होते हैं जैसे 4 चैनल या 10 चैनल्स, 18 चैनल्स, जितने भी बड़े साउंड कार्ड्स होते हैं उसमें एक और इनपुट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इनपुट। ऑप्टिकल इनपुट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वर्क करता है सबसे पहले एडेड और SPDIF पे। और इसके अंदर कभी हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसके अंदर जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो अल्ट्रा लो लेटेंसी पर होती है, यानी बहुत ही अच्छी बढ़िया रिकॉर्डिंग इसके ऊपर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो कहलाते हैं लेटेंसी। लेटेंसी जैसे वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे, लेट। देखिए, कभी भी आपने साउंड कार्ड लें, उसके अंदर आप ये देख भी सकते हैं, वैसे आजकल के साउंड कार्ड्स अगर आप बहुत सस्ते लेते हैं ऑनलाइन या कहीं से भी, और वो बहुत ही सस्ते मतलब 2000-3000 रुपये तक के, तो उसके अंदर लेटेंसी आना बहुत आम बात है। तो प्लीज़ उनको मत लीजिए। अगर आपको लेना ही है तो एक अच्छे बजट का साउंड कार्ड थोड़ा सा इन्वेस्ट करके फिर लीजिए, जो कि अराउंड 8 to 10,000 से स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप साउंड कार्ड ले रहे हैं सस्ते वाला तो उसमें लेटेंसी आ जाती है। लेटेंसी क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। लेटेंसी क्या होता है, आपने कभी ऐसा किया हो, जैसे मान लीजिए आप एक रूम में हैं और आप किसी को फ़ोन मिला के आप उससे बात कर रहे हैं और वो आपके आसपास में ही कहीं है। जैसे आप एक रूम में, आपने किसी को फ़ोन मिलाया और वो दूसरे रूम में है, आप उसकी आवाज़ विदाउट फ़ोन भी सुन सकते हैं और फ़ोन पे भी सुन रहे हैं। आप कभी फील करके देखिएगा कि आपको उसकी आवाज़ बिना फ़ोन के पहले सुनाई देगी और फ़ोन पे बाद में सुनाई देगी, या फ़ोन पे पहले सुनाई देगी और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देगी। तो ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाता है साउंड में, इसको बोलते हैं लेटेंसी। और यही लेटेंसी आपके साउंड कार्ड में नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप मेरे पास देख रहे होंगे, मेरे पास कई बजट के, कई मॉडल, कई कंपनीज के साउंड कार्ड्स हैं। अब आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने पर्टिकुलर वर्क के हिसाब से आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा साउंड कार्ड लेना चाहिए, कितने चैनल का होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सब आप आराम से इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे।